बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी की हर नेमत आपको अता करे। प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चना पुलाव रेसिपीज़। आप चिकन पुलाव भूल जाएं और चने के ये पुलाव बनाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ है। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं अब अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन करें और इस पर एक बर्तन रखें। इसमें आधा कप घी शामिल करें। घी को गरम होने दें। जब घी अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें दो दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल करें। प्याज को इसमें डालने के बाद चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और इसको ब्राउन होने दें। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, बिल्कुल इस तरह के, तो आधे प्याज निकाल लें। आधे प्याज निकाल कर एक अलहदा बर्तन में डाल लें और बाकी प्याज में बड़ी इलायची 2 अदद, ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 10 से 12 अदद, इलायची, दालचीनी 2 टुकड़े और कड़ी पत्ते 2 अदद डालें और उनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। अब इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल करें और इनको आधे मिनट के लिए फ्राई करें। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल करें और इनको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़े नरम होने दें। जब टमाटर आधे गल जाएं तो इसमें मसालेदार डालना शुरू करें। इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च दानेदार, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 से 2 चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करें। 1 चम्मच पीसा खुश्क धनिया, गरम मसाला 1 चम्मच पिसा हुआ शामिल करें और उनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 प्याली दही शामिल करें और दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी शामिल करें और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और उनको खूब अच्छी तरह फ्राई करें। जब सारे मसाला जात खूब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और घी अलग हो जाए, मसाला जात जहाँ हो जाए तो इसमें पानी शामिल करें। अब हमारे पास 1 गिलास चावल हैं तो इसके लिए 2 गिलास पानी शामिल करें। दो गिलास पानी डालने के बाद अब इसका अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करने और इसका ढक्कन बंद कर दें। जब पानी बॉयल शुरू होना हो जाए तो इसमें चावल भिगे हुए जो कि पहले 20 से 25 मिनट पहले भिगो दें और फिर इसका पानी उतार कर इसमें शामिल करें और इसको चम्मच के साथ पानी में खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको इतनी देर पकाएं कि ये हाफ़ गल जाए और पानी हाफ़ खुश्क हो जाए। जब पानी हाफ़ खुश्क हो जाए तो इसको चम्मच के साथ हिलाकर मिक्स कर लें। अब इसमें 1 प्याली उबली हुई चने की दाल, इसको पहले थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लें। अब दाल को इसमें शामिल करें और इसको चम्मच के साथ मिक्स करें। साथ में 1 चम्मच क्योरा शामिल करें। इसके बाद
इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह ऊपर नीचे मिक्स करें। दाल और क्यूरे को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसका ढक्कन बंद कर दें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो ढक्कन ओपन करें और उसमें प्याज जो कि हमने ब्राउन करके आधा निकाला हुआ था वो इसके ऊपर छिड़कें। प्याज डालने के बाद अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसको 2 हिस्सों में लंबाई में काट लें, इसमें शामिल करें और इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा हल्का सा हिलाने के बाद अब इसको दम पर रख दें। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख दें और चूल्हा बिल्कुल धीमा कर दें। 10 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें और इसको चम्मच के साथ हिलाएं। चावलों को ऊपर नीचे खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको एक डिश में निकालें। चावलों को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें और फिर इसको डिश में निकालने के बाद खाने के लिए पेश करें। ये थे मेरा चना पुलाव रेसिपीज़। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक अच्छी सी स्माइल या कमेंट्स ज़रूर दें और साथ में मुझे इजाज़त दें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।